हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स 24। मैं परम महिला अपने इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता ही चल गया होगा कि 12th बोर्ड एग्ज़ामिनेशन 2021 के जो एग्ज़ाम कैंसिल हुए थे, उसके बाद काफ़ी एक सस्पेंस बना हुआ था कि जो मार्क्स हैं वो किस तरीके से डिसाइड किए जाएंगे और क्या क्राइटेरिया CBSE डिटरमाइन करेगा जिनको लेकर के कि जो मार्क्स हैं वो स्टूडेंट को दिए जाएंगे। तो फाइनली वो जो सस्पेंस है CBSE ने ख़त्म कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के डिसीजंस के बाद अब ये क्लियर हो चुका है कि जो मार्क्स हैं वो किस तरीके से अलॉट किए जाएंगे। तो अगर आप समझना चाहते हैं कि CBSE ने क्या पॉलिसी लेकर के CBSE आई है, क्या CBSE ने डिसाइड किया है कि कैसे मार्क्स स्टूडेंट को अलॉट किए जाएंगे, तो इसके लिए बने रहिए हमारे साथ वीडियो के एंड तक, जहाँ पर मैं आपको हर एक डिटेल बताऊँगा कि मार्क्स किस तरीके से लगाए जाएंगे। चलिए दोस्तों, बहुत ज़्यादा वीडियो को लेंथी ना करते हुए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो एज यू नो कि जो अभी स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे, समरी ऑफ द पॉलिसी है ये। तो CBSE ने फाइनल डिसाइड किया है कि 12th क्लास के जो मार्क्स होंगे वो 3 क्राइटेरिया के बेस पर लगाए जाएंगे, जिसमें वो 10th क्लास से लेकर के 11th क्लास के मार्क्स तक और फिर 12th क्लास के जो आपके यूनिट टेस्ट स्कूल में लिए गए होंगे या मिड टर्म का आपका एग्ज़ाम रहा होगा, अगर ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी भी मोड में स्कूल ने लिया है, अदरवाइज़ स्कूल ने जो प्री बोर्ड लिए हैं उसके बेस पे आपको कुछ वेटेज दे करके आपके जो फाइनल जो मार्क्स होंगे वो अलॉट आपको किए जाएंगे। सबसे पहले जो आपको मार्क्स अलॉट किए जाएंगे, 10th का क्या क्राइटेरिया यहाँ पे रहेगा वो मैं आपको बता देता हूँ। तो 10th का जो क्राइटेरिया रहेगा माय डियर स्टूडेंट, 10th में आपके जो टॉप 3 सब्जेक्ट्स रहे हैं, मतलब ऐसे टोटल 5 सब्जेक्ट आपके पास थे, तो उनमें से जो भी टॉप 3 आपके रहे हैं सब्जेक्ट, उन 3 के एवरेज मार्क्स आपको अलॉट किए जाएंगे और उन एवरेज मार्क्स का 30% कंसीडर होगा 12th बोर्ड एग्ज़ाम के फाइनल मार्क्स को डिटरमाइन करने के लिए। आई होप आपको यहाँ पे समझ आ गया होगा कि जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि आपके जो मार्क्स हैं, जो आपके 10th में 3 सब्जेक्ट के मान लीजिए जो मार्क्स हैं वो आते हैं आपके 70, एक में आपके मार्क्स हैं 80, ठीक है जी, और मान लीजिए तीसरे सब्जेक्ट में आपके जो मार्क्स हैं ये हैं 90। तो सपोज़ ये आपके टॉप 3 सब्जेक्ट हैं जो आपको वहाँ पे रहे हैं, टॉप 3। तो अब इन 3 का एवरेज अगर हम निकालेंगे तो इनका एवरेज क्या आएगा, 70 + 80 + 90। तो इन सब का जो एवरेज होगा वो एवरेज मार्क्स यहाँ पर इन तीनों को मिला करके डिवाइड बाई 3 करते हैं, तो ये 80 मार्क्स का आपका एवरेज बन जाता है। अब इस 80 मार्क्स का जो आपका 30% रहेगा, 80 मार्क्स का जो भी आपका 30% रहेगा, मैक्सिमम कितना हो सकता है, अब वो 24। तो ये मार्क्स आपके 10th के लिए जाएंगे, जो कि 12th के आगे रिजल्ट बनाने के लिए आपके कंसीडर होंगे 12th के रिजल्ट में। आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो इस तरह से 10th में आपने जो टॉप 3 सब्जेक्ट आपके जिनमें सबसे अच्छे मार्क्स रहे हैं उनका एवरेज टॉप 3 का और फिर उनका 30% ये कंसीडर होगा क्लास 12th के रिज़ल्ट को बनाने के लिए। तो ये तो हमने बात की क्लास 10th की कि 10 से उन्होंने क्या लिया है। सेकंड स्टेप में CBSE ने क्या किया है कि उन्होंने 11th के मार्क्स भी लिए हैं और 11th के उन्होंने जो मार्क्स लिए हैं वो 11th के फाइनल मार्क्स लिए हैं कि आपके 11th के फाइनल एग्ज़ाम में जो आपके मार्क्स आए हैं, मार्क्स बेस्ड ऑन थ्योरी कंपोनेंट ऑफ फाइनल एग्ज़ाम। थ्योरी कंपोनेंट का मतलब क्या है, अगर वहाँ पे प्रैक्टिकल थी तो प्रैक्टिकल के मार्क्स छोड़ दिए गए हैं। तो आपके जो 11th में थ्योरेटिकली जो आपका पेपर हुआ था, सब्जेक्टिव पेपर जो था प्रैक्टिकल को छोड़ करके, वहाँ आपके जो मार्क्स थे सभी सब्जेक्ट के, तो उनका सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम लेके चल सकते हैं, उनका 30%, तो फाइनल एग्ज़ाम का 11 के उनका 30% ये भी 12th के रिज़ल्ट को प्रिपेयर करने के लिए कंसिडर किया जाएगा। तो इस तरह से 10th के जो टॉप 3 सब्जेक्ट होंगे वो लिए जाएंगे, 11th के फाइनल एग्ज़ाम का जो भी आपका 30% बनता है, जो भी आपने फाइनल एग्ज़ाम में स्कोर किया होगा 11th के, उनका 30% वो लिए जाएगा आपके मार्क्स ऑब्टेन का। और अब बात करते हैं लेवल 3 की, कि जो थर्ड स्टेप में इन्होंने 12th को 40% में डिवाइड किया है, ये 40% इन्होंने किस तरीके से डिवाइड किया। सो 12th के क्राइटेरिया के लिए CBSE ने बोला है कि जो स्कूल है वो इनमें से किसी एक चीज़ को अपना क्राइटेरिया यूज़ कर सकता है,
लाइक अगर स्कूल चाहे तो या तो यूनिट टेस्ट जो आपके स्कूल में हुए हैं उनके बेस के ऊपर आपको 12th के मार्क्स दे सकता है, अदरवाइज़ जो आपके मिड टर्म के मार्क्स हुए हैं उनको लेकर के भी दिए जा सकते हैं, या फिर जो प्री बोर्ड के एग्ज़ाम हुए हैं आपके उनको भी बेस बना करके आपको मार्क्स अलॉट कर सकता है। तो माय डियर स्टूडेंट, इस तरह से स्कूल के हाथ में है अभी ये कि ये स्कूल टू स्कूल वेरी भी कर सकती है। क्लियर कट सीबीएसई ने मेंशन किया है अपने पॉलिसी के अंदर कि जो यूनिट टेस्ट आपके रहेंगे या तो आप उनको अपना बेस बना लीजिए, उनके अकॉर्डिंग आपको मार्क्स लगाने हैं, और यूनिट टेस्ट जो हैं वो एक या एक से ज़्यादा 2 या 3 भी ले जा सकते हैं, या मिड टर्म के अगर एग्ज़ाम हुए हैं तो मिड टर्म के एग्ज़ाम के बेस पर आपको मार्क्स अलॉट किए जा सकते हैं, या फिर तीसरा जो बेस दिया गया है वो प्री बोर्ड है। तो अगर स्कूल ने यूनिट टेस्ट लिया हुआ है तो कोई स्कूल यूनिट टेस्ट को फॉलो कर सकता है, कोई मिड टर्म को फॉलो कर सकता है, यहाँ पर कोई प्री बोर्ड को भी फॉलो कर सकता है। तो मान लीजिए आपके स्कूल में प्री बोर्ड एग्ज़ाम हुए हैं, तो प्री बोर्ड एग्ज़ाम में जो आपने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं हर एक सब्जेक्ट के अंदर, लेट मी टेल यू, हर एक सब्जेक्ट में आपने जो प्री बोर्ड में मार्क्स ऑब्टेन किए हैं तो वहाँ पर आपका जो मार्क्स ऑब्टेन है उसका 40% लिया जाएगा 12th क्लास के एग्ज़ाम रिजल्ट्स को बनाने के लिए। तो अगर प्री बोर्ड में मान लीजिए आपके जो मार्क्स आते हैं वो आए हैं 50, जस्ट सपोज कि आपके आउट ऑफ 80 50 मार्क्स आए हैं, तो 50 का आप 40% देखो कितना बना, तो इसका 40% होता है 20। तो 20 मार्क्स जो होंगे आपके यहाँ से लिए जाएंगे जो आपने प्री बोर्ड के बेस पे क्राइटेरिया, और ये सब्जेक्टिव होंगे, हर एक सब्जेक्ट में जितने भी मार्क्स आपके आए हैं प्री बोर्ड में तो उसका 20% ले लीजिए। आप खुद भी अपना एक आइडिया लगा सकते हैं कि किस तरह कितना जो रिजल्ट है वो आपका वहाँ पर आ सकता है। तो चलिए माय डियर स्टूडेंट, एक बार मैं क्विकली आपको तीनों स्टेप को रिकैप कर देता हूँ, ताकि अगर आपको आपके सभी मार्क्स पता हैं तो आप घर बैठे भी अपना एक एस्टिमेट लगा सकते हैं, एक आइडिया लगा सकते हैं कि जो मार्क्स हैं वो आपको कितने मिलने वाले हैं, कितने मार्क्स आपको वहाँ पे मिलेंगे। तो आपका जो 10th का रहा है, 10th में आपका जो रिज़ल्ट रहा है, अपनी मार्कशीट को उठाइए और जो आपके टॉप 3 सब्जेक्ट हैं उनका एवरेज निकाल के उनका 30% निकाल लीजिए, वो हो जाएगा आपका स्टेप 1। उसके बाद फिर आपका 11th में जो आपकी मार्कशीट है 11th की सब्जेक्टिव, हर एक सब्जेक्ट में आपके जो फाइनल में जो मार्क्स हैं उसमें से प्रैक्टिकल मार्क्स को छोड़ते हुए थ्योरेटिकल जो आपका पेपर हुआ है जितने भी नंबर का वो था उसका 30% ले लीजिए। मान लीजिए इंग्लिश में आपके 80 हैं तो उसका 30% हो गया 24, और मान लीजिए आपके अकाउंट्स में जो मार्क्स हैं वो आपके 70 हैं तो उसका 30% ले लीजिए, वो हो गया 21। तो इस तरह से एक एक सब्जेक्ट को आप लिस्ट बनाते जाइए कुछ इस तरह से। तो उसका हमने क्या कर लिया, 11th का भी हर एक सब्जेक्ट का जितने भी आपका फाइनल में मार्क्स आए हैं फाइनल उसका 30% वहाँ से ले लेना है। और उसके बाद ये अब देखा जाए तो स्कूल के ऊपर डिपेंड करता है कि 12th की क्लास का जो उन्होंने 40% लेने को कहा है सीबीएसई ने, वो जो स्कूल है वो किस बेस पे लेता है उस चीज़ को। अब उसमें वो मिड टर्म लेके चल रहा है स्कूल, या उसमें वो यूनिट टेस्ट लेके चल रहा है, या प्री बोर्ड लेके चल रहा है, ये स्कूल के ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ तक कि उन्होंने क्लियर कट ये मेंशन किया है कि 11th में क्योंकि सभी स्कूल का पेपर का लेवल अलग अलग आता है, तो सब्जेक्टिव मार्क्स हैं वो टीचर 5 नंबर कम या 5 नंबर ज़्यादा भी कर सकते हैं। मतलब अगर उनको लगता है कि 60 हैं इसके 65 आ सकते हैं, स्टूडेंट ने ग्रोथ किया है तो 65 भी कर सकते हैं, या उसकी परफॉर्मेंस डाउन हुई है तो उसके जो मार्क्स हैं वो 5 मार्क्स कम करके 55 तक भी ला सकता है। मतलब 5 नंबर कम या ज़्यादा करने की परमिशन वो एक तरह से उस रिज़ल्ट कमेटी को दी गई है। अब आपको यहाँ पे टेबल को अगर समझेंगे तो आपका क्लास जो आपका 10th है तो उसमें 80 का कितना हो गया, मैक्सिमम 24 मार्क्स। तो इसी तरह से 11th का भी 30% कितना हो गया, वो भी मैक्सिमम 24 मार्क्स हो सकता है। अब 11th के बाद 12th में जो भी आपका 40% बनेगा वो मैक्सिमम 32 जा सकता है। अब यहाँ पे उन्होंने 52 इसलिए बोला है क्योंकि इंटरनल जो आपके मार्क्स हैं प्रैक्टिकल के जो अपलोड हो चुके हैं वो एज इट इज़ ही रहेंगे। तो 80 का जो आपका बनता है 40% वो बनता है आपका 32, और प्लस में इसमें मार्क्स लग जाएंगे आपके 20 जो प्रोजेक्ट के हैं या प्रैक्टिकल फाइल आपका हुआ होगा। इस तरह से ये बन गया आपका 52 जो आपके मार्क्स बनते हैं। आई होप आपको यहाँ तक तो समझ आ गया होगा। सो माय डियर स्टूडेंट, रिजल्ट बनाने के लिए बोर्ड ने कहा है कि हर एक स्कूल के अंदर 5 मेंबर्स की एक कमेटी बनाई जाएगी, और इस 5 मेंबर के अंदर जो मेंबर्स रहेंगे, एक होगा यहाँ पे प्रिंसिपल,
और जो प्रिंसिपल होंगे, पहले तो आपको बता दूं कि वो आपके चेयरपर्सन होंगे। हेड जो होंगे, हेड वो रहेंगे प्रिंसिपल, ये आपके हेड हैं उस कमेटी के अंदर। प्रिंसिपल की ही अध्यक्षता में अगर हम बात करें तो प्रिंसिपल की अध्यक्षता में वहाँ पर पहले नंबर पे हमने प्रिंसिपल को काउंट कर लिया। सेकेंड नंबर पे 2 आपके स्कूल टीचर होंगे जो कि सीनियर मोस्ट होने चाहिए अकॉर्डिंग टू सीबीएसई पॉलिसी। अगर हम बात करें तो आपके स्कूल के जो आपको टीच करते हैं, 12th को जो टीच करते हैं, ऐसे 2 टीचर जो होंगे वो आपके स्कूल से रहेंगे। तो ये नंबर हुए 3। और साथ ही साथ नियर बाई कोई भी ऐसा स्कूल जो सीबीएसई पैटर्न को फॉलो करता हो। थर्ड नंबर पे उन्होंने कहा है कि इस चीज़ को इंश्योर करने के लिए कि स्कूल अपनी मनमानी ना करे, तो बाहर से किसी भी स्कूल से जो आपका नियर बाई स्कूल है जो आपको कोऑपरेट कर सकता है, तो 2 टीचर जो होंगे वो ऑप्शनल बाहर के उस स्कूल से अपॉइंट किए जाएंगे। इस तरह से टोटल अगर देखा जाए तो ये 5 मेंबर्स रहेंगे कमेटी के अंदर, जिसमें प्रिंसिपल जो होंगे वो हेड रहेंगे, चेयरपर्सन होंगे। 2 ऐसे टीचर होंगे जो 12th को टीच करते हों और जो सीनियर हों, जिनको नॉलेज हो। और उसके साथ साथ 2 ऐसे टीचर भी होंगे जो आपको नियर बाई स्कूल से आएंगे, ये इंश्योर करने के लिए जो स्कूल है वो अपनी मनमानी ना करे। इस तरह से जो रिजल्ट होगा वो स्कूल की जो कमेटी होगी 5 मेंबर की वो बनाई जाएगी और वो जो कमेटी होगी वो फिर आगे रिजल्ट प्रिपेयर करेगी। आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है इसमें आपके बहुत सारे जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो गए होंगे स्टूडेंट के या फिर टीचर्स के। और ये जो मैं इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ ये पूरी रिसर्च बेस्ड है। यहाँ तक कि मैं आपको दिखा देता हूँ कि अभी जो मीडिया में जो न्यूज़ चल रहा है, द इंडियन एक्सप्रेस ने भी एक आर्टिकल डाला हुआ है। अगर आप गूगल करोगे तो वहाँ पे भी आपको ये चीज़ मिल जाएगी। और अभी भी अगर आपके माइंड में कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में वो भेज सकते हैं या फिर हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आपके जो डाउट्स हैं वो क्लियर रहे होंगे। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।